नमस्ते दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ लेकर एक नई कहानी। ये कहानी है संत कबीर दास जी की। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़ा नहीं बेच पाए, तो उस दिन उनके पास घर में खाने के लिए राशन पानी भी पर्याप्त नहीं था और घर के मेहमानों के लिए खाना वो कैसे हो पाता। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद मतलब आटा दाल चावल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकानों पर गई, पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर में एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए, मतलब कबीर दास जी की पत्नी एक रात उसके साथ बिताए तो वो रसद देने को तैयार है। यह नीचता भरी शर्त उसे बुरी तो लगी, पर वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी हुई है, तुम कंबल ले लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठा लेता हूँ। जल्दी ही वे दोनों बनिया के घर पहुंच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगी। जब लोई अंदर गई तो लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश होने के बावजूद भी लोई के कपड़े भीगे नहीं हैं और ना ही पांव पर कोई कीचड़ लगा है, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी हुई गली से तुम आई हो और फिर भी तुम्हारे पांव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं है। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। बनिया यह सुनकर दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और विश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों से घुटने टेककर माफी मांगी। कबीर साहब ने बोला, उठो मेरे भाई, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से ना भटका हो। कबीर साहब और उसकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा और लास्ट में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वो है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ वह उनके पास गया और उनका शिष्य बना। भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो कबीर दास जी ने यह तरीका अपनाया उस बनिए को संत मार्ग पे लाने का। अगर आपको जीवन की यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।